Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay Guru. So guys, I am again here with the video in the sequence of PYQ series. Yes, in this particular video explanation, हम क्या करते हैं that again just I am trying to solve the PYQs of UPSC preliminary examination. Same mains के लिए भी मैंने किया है, you can go through. Geography के लिए भी किया है और other subjects के लिए भी मैं कर रखा हूँ. You can go through the playlist and you can check over those videos. So in this particular videos of environment and ecology PYQ series, we are now here for 2021 paper. Guys, you must be, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है कि PYQs कितने important होते हैं ना. PYQs are rather the most important guiding light for us, है ना. तो उस केस में you will find PYQs are very very much important. अब now over in this video हम डिस्कस करेंगे 2021 वाला पेपर. ठीक है, चलो. So without wasting time, now we shall start. Question first is on biome, their vegetation, their characteristics. ठीक है, so उस बेसिस पे है. The vegetation of savanna type of biome consists of scattered small trees, but extensive areas have no trees. ठीक है, that is explaining the characteristics. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more combination of some of the conditions. So which are those conditions? Question is asking you for. कि क्यों grassland trees में convert नहीं हो पाते? That is what simply it is asking you for. So now you have to check for burrowing animals and termites. Are they really responsible for? आंसर तो ये कुछ हद तक तो ये भी होंगे, बट दे आर समहाउ मेकिंग द सॉइल फर्टाइल एंड मे बी समहाउ लीडिंग टू सम इम्पैक्ट ऑन द रूट. ठीक है, फिर भी देखते हैं फायर. या फायर हैज पोटेंशियल क्योंकि ग्रासेस आर प्रोन टू फायर, तो फायर ट्रीज को कन्वर्ट नहीं होने दे सकते. सेम सीएस ग्रेजिंग हार्बिवोर्स एब्सोल्युटली सैपलिंग्स को ये ग्रासेस को कन्वर्ट नहीं होने देंगे इनटू ट्री. सीजनल रेनफॉल बिकॉज कंडीशंस आर वेरी मच डिफिकल्ट, इन दैट केस यू विल फाइंड ग्रास लैंड वो ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रीज, तो ये भी सही है. सॉइल प्रॉपर्टीज इक्वली सॉइल प्रॉपर्टीज आर लाइक दैट, ये ग्रास लैंड को ज्यादा सपोर्ट करेगी देन रादर trees conversion, and that's why you'll find in fact all five would somehow connect with, but in option all of the above कोई मिलेगा नहीं आपको, तो you have to look for the most correct option. ठीक है, इसमें most correct कौन सा है वो आपको ढूंढना है, and in that case 2, 3, 4 और 1, 3, 5. ठीक है, तो आंसर उसका होगा C 2, 3, 4. ठीक है, so I hope you guys are getting this fact. Then next question again on biome vegetation. Second question from the biome. So every year 1, 2, 3 question you will find in the examination. Now कुछ एग्जाम्पल दिया है, कुछ कोड दिया है या कुछ पैराग्राफ दिया है किसी बुक का या किसी कंटेंट का, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई. अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं. मैं जनरली इसको प्रीफर करता हूँ, सी स्ट्रेटेजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. मैं पहले ऑप्शंस रीड करता हूँ. ठीक है, फर्स्ट रीड ऑप्शन एंड व्हाट यू विल फाइंड कि अब आपको ना, क्योंकि बहुत सारे बायोम्स हैं तो सारे बायोम के बारे में नहीं सोचना, इतने बायोम्स के बारे में सोचना है कि जो कनेक्ट होगा लॉजिक और जहां पे क्लूज, बस यू विल अराइव एट दी आंसर. ठीक है, सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इतने ही 4 फॉरेस्ट और बायोम्स आपको देखो लिमिट कर दिया है स्कोप को. तो कभी भी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज सॉल्व इन ए रिवर्स वे. फर्स्ट, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम. किसी भी बायोम से सबसे फास्ट होगा ना. अगर ये आपको पता होगा तो जहां पे टेम्परेचर, वाटर और ह्यूमिडिटी और बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होगी, दैट इज वाई. तो कोल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट में तो ये बैक्टीरियल एक्टिविटी हो नहीं सकती क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो मैं उस केस में तो कॉनिफेरस वैसे भी हटा दूंगा. फिर भी अभी और ऑप्शन में जाएंगे. एंड द सॉइल सर्फेस इज ऑलमोस्ट बेयर. ठीक है, बेयर मतलब यहाँ पे सर्फेस इज रादर बेयर एक्सपोज टू दी एज. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plants that reach up to canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. अब epiphytes rather guys मैं क्लास में हर वक्त बताता हूँ, इनफैक्ट मैं टेबल बना लेता हूँ सारे फॉरेस्ट के लिए क्लूज के टर्म में कि कैसे कैसे क्लूज के टर्म में कौन सा फॉरेस्ट आइडेंटिफाई करना है. You will find the epiphytes are for equatorial or rainforest, है ना. यहाँ पे फॉरेस्ट बायोमास डिकम्पोजिशन फॉर्म होगा, सरफेस ऑलमोस्ट रेयर बेयर भी होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस फॉरेस्ट शुड बी डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. देखो क्लूज आइडेंटिफाइड करने होते हैं इस वेजिटेशन बायोम या सेवर या इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, तो ऑलवेज याद रखना क्लाइमेटिक टाइप्स में. थर्ड, स्पेशीज, राइट. स्पेशीज का बहुत इंपॉर्टेंट है एज यू मस्ट बी अवेयर अबाउट. पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ए नेचुरल मस्कीटो
रिपेलेंट, देखो मॉस्किटो रिपेलेंट हम बहुत बार यूज करते हैं, यू गाइस मस्ट हैव इन फाइट। तो ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा जनरल अवेयरनेस का रादर देन वेरी एनवायरमेंटल नॉलेज, तो आपको पता होना चाहिए। आंसर इज बेसिकली दी लेमन ग्रास, ठीक है। ये अब इसको कोई बुक्स में और कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, दैट इज प्रीटी मच कॉमन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन एंड बेसिक्स, ठीक है। ये एनवायरमेंट के बेसिक्स पे क्वेश्चन है, फूड चेन, राइट। यू विल फाइंड कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इस क्वेश्चन को भी कहां से पढ़ना होता है, नॉट दिस 4 ऑप्शन फर्स्ट, पहले गाइडिंग स्टेटमेंट रीड करो। सी ऑलवेज रीड गाइडिंग स्टेटमेंट के, इससे आपका टाइम कम लगेगा, राइट। क्योंकि सी पहले ऑप्शन पढ़ोगे, फिर गाइडिंग स्टेटमेंट जाओगे, फिर ऑप्शन पे जाओगे, राइट। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल, यू शुड हैव सम टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज आल्सो, ठीक है। सो दिस then copepods, cyanobacteria, diatoms and foraminifera. Now primary producers है, it means they should have green pigment, ये जो सोलर एनर्जी या काइंड ऑफ अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज सिंपल द केसेस। नाउ ओवर हियर साइनोबैक्टीरिया, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट एल्गी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दिस एल्गी एंड फंगस, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया मस्ट बी देयर, आई एम मस्ट श्योर अबाउट। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 2 जिसमें नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा। ना लेफ्ट विद 1 and 2 and 2 and 3। नाउ एक तो 1 होगा, एक तो 3 होगा, दैट इज सिंपली तो copod या diatoms. Now I am aware about diatoms are the one of the, these are the phytoplanktons. अगर इसको more appropriately देखना है क्या होते हैं phytoplankton, you can go through this in detail, मैंने वीडियो बनाया है इस पर। So phytoplanktons are simply कि जो planktons एक छोटे से माइक्रो स्पीशीज होते हैं, बट दे आर हैविंग ओन एनर्जी प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो ये है बी इज दी आंसर, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चंस आते थे विच ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर, राइट, तो क्वेश्चन बहुत इजी होता था, बट नाउ यूपीएससी हैज गॉन इनटू डिटेल एंड डेप्थ, तो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज, सेकंड क्वेश्चन इन द सेम ईयर एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट है। In nature, which of the following is they are most likely to find surviving on a surface without soil? Soil surface पे survive करना है without soil, right? Sorry, surface पे without soil. That is what it is asking you for. अब ये भी थोड़ा सा tricky kind of question. Fern, lichen, moss and mushroom. अब mushroom आपने देखा है surface पे भी होगा, without surface भी हो सकता है, but only without, ठीक है। देखते हैं moss, यस मॉस तो आपने देखा होगा गाइस कि ये कभी सीमेंट या आपके रूफ पे आ जाएगा या रॉक पे आ जाएगा या ऐसे सरफेस पे आएगा जहां पे ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर है। तो मॉस इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज दैट रादर यू विल फाइंड इन आवर सराउंडिंग। तो मॉस तो होगा ही होगा, तो जिसमें 3 नहीं होगा आई वुड रादर इलिमिनेट दैट ऑप्शन। देन 1, 3, 4 या तो 2 and 3, राइट। फर्न दैट इज ए स्मॉल सैपलिंग स्पीशीज जो सॉइल के साथ ही होगी, तो मैं तो फर्न के साथ नहीं जाऊंगा, आई वुड रादर इलिमिनेट। इवन मशरूम इवन नीड है सॉइल, या नहीं भी हो तब भी सी लाइकेन रादर सी से बेटर ऑप्शन। आंसर इज सी टू दिस क्वेश्चन। देखो लॉजिक अप्लाई करना है, थोड़ा समझना है कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट कनेक्ट्स टू द करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट। The United Nations Capital Development Fund and the Arbor Day Foundation has recently recognized Hyderabad as the world or city of the world. Yeah, so that is now fact है इसमें। देखो तो मैं अगर पता नहीं होगा तो I am not going to attempt immediately. Hyderabad was selected for recognition for a year following its commitment to grow and maintain urban forest. Second statement seems general, मुझे लगता है ये सही होगा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में एक थोड़ा सा पॉज लेना है यहाँ पे सोच सकते हो। एंड नाउ 50-50 वाले केस में तो आ ही जाओगे दैट यूएनसीसीडी के इंस्टेड दैट दिस यू विल फाइंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट रादर सपोर्ट्स दिस काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो फैक्ट है फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, आंसर इज डी टू दिस क्वेश्चन, ठीक। तो जहां पे फैक्ट आएंगे ट्राई एंड पॉज योरसेल्फ एंड देन थिंक ओवर ऑन दैट, राइट। मे बी करेक्ट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन, बट यू हैव टू। देन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हाइड्रोलॉजी से ओशनोग्राफी से भी कनेक्ट होगा। विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, द अमाउंट ऑफ वाटर्स इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर। इससे पहले मैं क्लास में ना हर बार एक इक्वेशन बनाता हूँ, राइट, कि जहां पे इक्वेशंस में ओशन में सबसे ज्यादा होगा, देन ग्लेशियर्स में, राइट, देन ग्राउंड वाटर में, देन यू विल फाइंड द सॉइल, then you will find rivers and then in other sources, ठीक है। so rivers and lakes they store rather least amount of water। अगर हम major sources के term में देखें तो river does not store more amount of water than ground water, that is in the class जिसने भी मेरी class attend की है they are much sure about। second
The amount of water in the polar ice caps and glaciers are more than the amount of groundwater. So ice cap में तो yes, glaciers और ice cap में ground water से ज़्यादा ही percentage 2.5% almost. Second statement correct, right? Simple. ये simply guys this equation you will find twice question asked in the last 5 years examination. तो ये हमें पता होना चाहिए. Answer is B to this question. Then current affairs, environmental organizations. With reference to water credit, consider the following statements. ठीक है, water credit again current है, fact है, अगर नहीं पता हो तो you need to have a pause. It puts microfinance tool to work in the water and sanitation sector. लगता है कि general statement correct हो सकता है ना, कि water credit है तो इस वजह से correct होगा. Fine. It is a global initiative launched under the aegis of the World Health Organization and the World Bank. Fact है. Now I need to pause. Fact है तो सोचूंगा मैं पहले ना, directly हम correct नहीं बोलेंगे. It aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies. तो it seems yes, ये भी correct होगा. General statement है तो मैं इसके साथ जाऊंगा. 1 and 3 seems right, correct to me as of now. अगर इस पे रिस्क लेना ही है मुझे तो. अब बसता है क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड जो फैक्ट है, और फैक्ट के साथ रिस्क लेना इज रादर मच डिफिकल्ट. तो वैसे इसका आंसर जो दिया है दैट इज 1 and 3 itself. ठीक है, ये वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन राइट, water.org इसका इनिशिएटिव है, दैट इज नॉट अंडर वर्ल्ड बैंक और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो आंसर इज बी सी टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, environmental organization and current affairs. What R2 code of practices constitute a tool available for promoting and the adoption of. See guys, मैं बोलूंगा अगर ये क्वेश्चन पता नहीं है तो don't attempt this. The reason being, यहाँ पे आपका करेक्ट रेशो जो होगा 75-25. इट मीन्स करेक्ट आने के चांसेस है 25, इनकरेक्ट आने के 75. इट सिंपली रिफ्लेक्ट के यहाँ पर आपका जो केस होगा वो इनकरेक्ट की तरफ ज्यादा जाएगा क्योंकि यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. तो आंसर वैसे इसका है ए, दैट इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड रिसाइकलिंग, दैट इज रादर. देन पोल्यूशन. नाउ व्हाट देयर इज अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स. कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, नाउ they may release lethal quantities of carbon monoxide into environment, right? They may release lethal quantity, it means amount बहुत ज्यादा होगा, that is what it is asking you for. For me it is extreme statement. ठीक है, lethal quantities या जो life threatening होता है lethal का amount. The copper slag can cause leaching of some heavy minerals into environment. General statement और ये होगा copper slag मतलब जो copper processing के बाद जो slag बचता है remnant है, that is copper slag. They may release sulfur dioxide as a pollutant. Yes, absolutely, copper smelting plant से sulfur dioxide release होगा. Second and third seems rather correct to me. First में lethal quantities of this carbon monoxide है या नहीं, that is what answer ये incorrect होगा क्योंकि यहाँ पे carbon monoxide तो बनेगा but after reaction ये release करेगा carbon dioxide rather than carbon monoxide. तो first statement incorrect. Answer is 2 and 3 to this particular question. Next, again pollution. पोल्यूशन पे थर्ड क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, करंट अफेयर्स में भी था. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. इज इट अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज? आंसर इज यस. सम इंडस्ट्रीज यूजेज इट टू जनरेट वाटर. फाइन, देन जनरल स्टेटमेंट है, मैं तो दोनों के साथ भी जाऊंगा. ठीक है, देखो सोचना है, स्टेटमेंट जनरल लग रहा है तो गो विद इट, राइट. अगर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है या अगर स्टेटमेंट स्पेसिफिक है एंड इट इज नाउ डिमांडिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, हैव ए पॉज एंड थिंक ओवर ऑन इट. It uses or causes sulfur emission into the environment. तो environment होगा sulfur का, पेट्रोलियम है ना furnace oil simply. Answer to this is D, all of the above. See, देखो लॉजिक कैसे अप्लाई करना है कैसे. Then the thing C terminology. C terminology मतलब carbon terminology. You will find for sure question on this. What is blue carbon? सी, मैं क्लास में जनरली कार्बन पे क्वेश्चन लेता हूँ. कार्बन मतलब ब्लू कार्बन, ब्राउन कलर, ब्लैक कार्बन, ग्रे कार्बन, दिस काइंड ऑफ. या यू विल फाइंड कार्बन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन. ये सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन है. जब तक ये एक्सप्लोर नहीं करोगे, प्रिपेयर नहीं करोगे, यू वोंट एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो ब्लू कार्बन, ब्लू मतलब क्या है, दैट लॉजिक से भी अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, दैट मस्ट बी वाटर. तो इट मस्ट बी डीलिंग विथ समथिंग वाटर. देखो अब कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल सिस्टम, वाटर है तो हो सकता है. Carbon captured by forest biomass and agriculture soil seems no. Then carbon contained in petroleum and natural gas, water तो यहाँ पे directly connect नहीं होगा. ठीक है, water नहीं है. And then carbon present in atmosphere, so it seems a possibility also. ठीक है, so you will find a blue carbon rather that finds where better with the oceans and coastal ecosystems also. ठीक है, तो इसका आंसर है. Then
स्पीशीज बिहेवियर, ठीक है, स्पीशीज बिहेवियर ना। अब देखो, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल और रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स देयर वल्नरेबल पार्ट्स। ओके, प्रोटेक्ट एंड रोल अप एंड प्रोटेक्ट देयर पार्ट्स कैसे करेंगे? सी नाउ, कौन से एनिमल स्पीशीज करेंगे? स्पीशीज के बिहेवियर पे ये क्वेश्चन है। नाउ द थिंग इज, हेजहॉग, मैमथ एंड पैंगोलिन, पता हो तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना गाइस, अदरवाइज लीव इट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड रादर लीड टू यू इन द नेगेटिव टेरिटरी अदरवाइज, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर है सी 1 and 3 डी, ठीक है। पैंगोलिन करंट अफेयर्स में था, उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। देन करंट अफेयर्स कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक, देखो, it was first endorsed by the United Nations Climate Summit in 2014. Climate Summit 2014 में ये कहा हो रहा है, तो इट सीम्स के जनरल स्टेटमेंट है तो देख सकते हैं, फिर भी फैक्ट है तो आई शैल वेट फॉर दिस। देन इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड दी लॉस ऑफ फॉरेस्ट। नाउ यहाँ पे फिर से फैक्ट है कि एक्सट्रीम भी है कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट को एंड करना है, ये भी दे रहा है, तो मैं वेट करूंगा। इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। जनरली इट सीम्स के ऐसे कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल इट इज लाइक काइंड ऑफ एन इमरजेंसी, इट वोंट बी वेरी लीगली बाइंडिंग। तो मैं तो इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ दिस टू। इट इज एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटी, सीम्स जनरल, तो इसके साथ जा सकते हैं हम। देन इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन, फैक्ट है, एंड इफ यू आर अवेयर अबाउट तभी इसको अटेम्प्ट करना है ना। द थिंग इज, देखो अब ऐसा क्वेश्चन आई वुड से डोंट अटेम्प्ट इट, क्योंकि इतने सारे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं जहां पे निगेटिव्स आ सकता है आपका आंसर। एक भी क्वेश्चन स्टेटमेंट इनकरेक्ट या करेक्ट हो गया, यू विल लूज योर आंसर, है ना, और मार्क्स। तो आई वुड से नॉट टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसका आंसर वैसे दिया है 1, 2 and 4 ए, ठीक है। सो फैक्ट है, बट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दिस। देन साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट से काइंड ऑफ कनेक्ट है। मैग्नेटिक पार्टिकल से पोल्यूशन भी ले सकते हो। is suspected to cause neurogenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following, ठीक है, are generated from which of the following? This brakes of motor vehicles, engines of motor vehicles, magnetic particle release होते हैं, that is what pretty much identified. Microwave oven nasty within your home, यहाँ पर सी ना, ये जनरल सा केस है, ये सराउंडिंग है, तो आंसर इज नो, यहाँ से मैग्नेटिक पार्टिकल्स रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। देन पावर प्लांट्स एंड टेलीफोन लाइंस, राइट, ये भी एक केस हो सकता है। देखते हैं भी क्या क्या केस बनता है। ऑप्शन देखो 5 के साथ यू विल फाइंड टेलीफोन लाइन सीम्स प्रीटी मच इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, टेलीफोन लाइन से ये नहीं बनेंगे, तो मैं लॉजिक के साथ तो 5 को इलिमिनेट कर दूंगा। अगर इन दैट केस इवन 1, 2 and 4 शुड बी माय कॉल, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक है, अगर ये क्वेश्चन लॉजिकली इनकरेक्ट आता भी है तब भी अटेम्प्ट करना गाइस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते। कुछ क्वेश्चन है जो पहले वाले बताया मैंने, फैक्टफुल क्वेश्चन, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, बट लॉजिकल क्वेश्चन यू कैन एब्सोल्युटली हैव। देन स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्पीशीज बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस सेम ईयर पेपर। देखो, which one of the following is a filter feeder? Filter feeder मतलब क्या? That some species that feeds on a suspended particles, right? मतलब ये water purifier filter बोलकर यूज हो सकता है। इसका आंसर कैटफिश, ऑक्टोपस, पेलिकन एंड ऑयस्टर, आंसर इज सी, राइट। इस स्पीशीज के बिहेवियर पे हल्का सा फैक्ट है, सो वन लाइनर स्टेटमेंट है, तो दैट इज सी। देन बायोकेमिकल साइकिल, in case of which of the following biogeochemical cycle the weathering of rocks is the main source of release of nutrients to enter the cycle? तो weathering of rock leads to which of the following cycle? Answer is phosphorus cycle, ठीक है। phosphorus cycle is rather contribute for by means of rock, क्योंकि majority phosphorus का content कहाँ पर है? rock के अंदर, inside the earth surface। जो remember this fact, और human bodies में भी है, तो body भी actually human भी इसका part बनेगा, ठीक है। next species food chain, again species पर है। Which of the following are detrivore? Detrivorous मतलब जो डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। देखो पहले क्वेश्चन आंसर कैसे आते थे, अलगी, बैक्टीरिया, फंगाई, राइट। अब देखो क्या ऑप्शन है, अर्थवर्म, जेलीफिश, मेलिपेड, सी हॉर्स एंड वुडलिस, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर लॉजिक के साथ जाऊँ तो अर्थवर्म आई एम मस्ट श्योर अबाउट दैट इज अ डेट्रीवोर, तो 1 के साथ तो मैं जाऊंगा, तो सेकंड ऑप्शन मेरा एलिमिनेट होगा। जेलीफिश, आई थिंक जेलीफिश इज एब्सोल्युटली नॉट, दैट इज ओशियनिक सरफेस में है, और ये जो कंज्यूम करेगा या तो उस पर डिपेंडेंट होगा, तो जेलीफिश के साथ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आई एम मच फैमिलियर अबाउट, काइंड ऑफ फैमिलियर एटलीस्ट। तो 2 जहां पर होगा, दैट इज नॉट द केस। मेलिपेड्स, इट सीम्स सी हॉर्सेस फॉर श्योर इज आर नॉट डेट्रीवर्स, राइट, तो 4 के साथ तो मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा। वुडलिस, दीमक जिसको बोलेंगे काइंड ऑफ स्पीशीज, तो ये तो वैसे भी डेट्रीवोर मटेरियल, डेड मटेरियल पे है ना, टिम्बर डेड मटेरियल है, राइट। तो आंसर इज 1, 3 and
5. देखो गाइस ऐसे आंसर्स को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको. नेक्स्ट, करंट अफेयर. द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज बीन डेवलप्ड फॉर. ऐसे क्वेश्चन डोंट अटेम्प्ट अगर आपको पता नहीं है तो, राइट, बिकॉज दैट इज रेदर वेरी रिस्ट्रिक्टिंग. 25-75 कैटेगरी में जाएगा. ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस थिंग. आंसर इज सी, A to this question. Next, species behavior and characteristics. Last question now. Which of the following species can establish symbiotic association with the other organism? Symbiotic मतलब क्या? Mutual benefit, mutualism. One species is giving one benefit or performing one function and the other is what, in return giving it something. ठीक है, that is symbiotic association. Cyanidarian, fungi and protozoa. ठीक है, तीनों भी स्पीशीज कैन लॉजिकली हैव सिम्बैटिक, इनफैक्ट कोई भी स्पीशीज सिम्बैटिक एसोसिएशन कर सकती है. ठीक है, सो द थिंग इज आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. आई होप गाइस you are getting this strategy how to solve this kind of questions in the examination. है ना, देखो this examination is not about knowledge. You are what supposed to apply, have some kind of tricks and strategy as well to solve this questions. So I hope you enjoyed it, liked it, share and subscribe to our channel. Thank you.